हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट NTS BS in नर्सिंग पास पेपर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, सो आज हमने डिस्कस करने हैं कुछ पास पेपर जो आपको मैं करवाऊंगा MCQs। ओके, जो काफ़ी सारे MCQs हैं जो मैं आज आपको स्टेट ऑफ मैटर्स के गैस लिक्विड एंड सॉलिड के जो भी MCQs हैं मैं आज आपको वो सॉल्व करवाऊंगा। ओके, जो भी प्रीवियस ईयर से NTS वालों ने आज तक करवाते आ रहे हैं MCQs, जो भी टेस्ट में आते हैं आ चुके हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी कि आज अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। ओके, in which state of matter do particles very well have the least energy and closely packed together? ओके, जो लीस्ट एनर्जी उसमें हो जाती है पार्टिकल्स की, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, आपस में वो सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं या प्लाज्मा होते हैं। वो हमारे पास सॉलिड होता है जो क्लोजली पैक्ड होता है। ओके, आपको बात समझ में आ गया? वो लिक्विड नहीं होता, देन उसके बाद गैस तो हो ही नहीं सकता। ओके, in which correct option is A, solid. चलते हैं नेक्स्ट टाइम किसकी तरफ। ओके, सेकंड नंबर पे है कि which of the following is a characteristics of liquid? इनमें से लिक्विड्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लिक्विड आप सभी जानते होंगे, जो उसका शेप होता है वो तो इनडेफिनेट होता है, लेकिन वॉल्यूम उसी का डेफिनेट होता है। ओके, लिक्विड का। देन गैस की बात करें, जो गैस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके तो इनडेफिनेट शेप होता है, देन इनडेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ओके, देन उसके बाद जो लिक्विड होती है उसके जो शेप जो होता है वो तो इनडेफिनेट होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होता है वो इनडेफिनेट नहीं होता, वो तो हमेशा डेफिनेट ही रहता है। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनडेफिनेट शेप देन डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, आपको बात समझ में आ गई ना कि डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। आपको बात समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट होता है हमारी गैस, हमारी लिक्विड एंड सॉलिड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो हमेशा डेफिनेट शेप रहता है, देन उसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनमें होगा डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। बेशक यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज solid. Okay, आपको बात समझ में आ गया। Then he says in which characteristics of liquid is known as indefinite shape and definite volume. Do you understand? Okay, चलते हैं next MCQ की तरफ। If you round the number of 6.7 to 5 to 2 decimal places, what is the resultant? उसका resultant कैसा होगा जब कोई हमारे यहाँ 6.725 जो हमारे यहाँ लिखी हुई है राउंड ऑफ करते हैं उसको डेसिमल प्लेस में, उसकी जो रिजल्ट आएगी वो हमारे पास 6.73 आएगी। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, 6.73। ओके, चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। Okay, what is the term for the process of a substance changing directly from solid to liquid without passing through the liquid place? Okay, this is called as, उसको हमने क्या नाम देते हैं, जो हमारे यहाँ solid जो होती है वो directly कन्वर्ट हो जाती है गैस में without passing through the liquid phase. This statement is known as sublimation. उसको हमने सब्लिमेशन कहते हैं, वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाती। देन सॉलिड जो होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में इन द फॉर्म ऑफ वेपर। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, नॉट कंडेंसेशन, नॉट एवापोरेशन, नॉट मेल्टिंग। ओके,
So in which correct option is A, sublimation. Okay, so चलते हैं next MCQs की तरफ. Okay, which of the following is an example of physical change in matter? वो कौन सी एक एग्जांपल दी जाती है फिजिकल चेंजिंग में इन मैटर में? ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बर्निंग वुड तो नहीं होती, देन उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन भी नहीं होती, देन क्या होती है? देन तो मेल्टिंग पॉइंट होती है. ओके, सॉरी, मेल्टिंग आइस होती है. ओके, जो हमारे यहाँ एक फिजिकल चेंज है मैटर में आती है, दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग आइस. ओके, आपको बात समझ में आ गई? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. ओके, which of the following is characteristics of gas? ओके, तो पहले हमने क्या पढ़ा? which of the following characteristics of liquid. देन उसके बाद यहाँ गैस का characteristics क्या होता है? सो गैस जो होती है पहले तो हमें वो पता ही चले कि जो लिक्विड थी वो उसका इनडेफिनेट शेप था, देन डेफिनेट वॉल्यूम ही था. देन इसका तो शेप भी इनडेफिनेट होता है तो वॉल्यूम भी इनडेफिनेट होता है. सो इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम, इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, जो हमारे पास इसका करेक्ट है. देन डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज सॉलिड. देन उसके बाद हम यहाँ देखें indefinite shape but definite volume, this statement is known as liquid. Okay, so in which correct option is gas के related जो इसका correct option होगा वो हमारे पास C है, indefinite shape है and indefinite volume भी है. ओके, सो ये concept होता है गैस का और ये liquid and solid का. आपको बात समझ में आ गई? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. ओके, द प्रोसेस ऑफ गैस चेंजिंग इनटू अ लिक्विड इज नोन एज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझें इस प्रोसेस को हमने नाम कैसा देते हैं कि जो हमारे यहाँ गैस जो होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में. वहाँ क्या था, जो हमारे पास लिक्विड थी वो गैस में कन्वर्ट हो जाती थी, नहीं सॉरी, सॉलिड जो होती थी वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती थी बिना लिक्विड के. ओके, सो उस फॉर्म को हमने क्या नाम दिया था? दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. यहाँ ये गैस जो है ये डायरेक्टली चेंज हो जाती है लिक्विड फॉर्म में. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, condensation. Okay, so this statement is known as condensation in which gas change into liquid. आपको बात समझ में आ गया? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. ओके, what at what temperature does water boil at standard atmospheric pressure? ओके, जो हमारे पास एक बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वाटर की वो बॉयल हो जाता है, वो कौन से एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो आप सभी जानते होंगे, वो 100 डिग्री होती है. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज पी, 100 डिग्री. ओके, okay, then at what temperature does absolute zero occurs on the Celsius scale? So वो कौन सा एक टेम्परेचर है जिसको हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो का है? ओके, सो सेल्सियस स्केल में उसका क्या होगा? वो माइनस 273.15 डिग्री होता है. इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. ओके, which law state that the pressure of gas, you know very well, is inversely proportional to the volume when the temperature is constant? वो कौन सा लॉ है जिसमें जो है हमारे पास प्रेशर तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इट्स वॉल्यूम गैस का, जो हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी रखती है and then the volume से ओके टू द इट्स वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर उसका जो है वो कांस्टेंट रहता है. दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बॉयल्स लॉ. ओके, नॉट चार्ल्स लॉ, नॉट एवोगाड्रोस लॉ and Gay-Lussac's law. Okay, then
बॉयस लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी दिखाता है, शो करता है। देन चार्ल्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाता है, उसमें कांस्टेंट प्रेशर रहता है। देन एवोगैड्रोस में जो है वो दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं, प्रेशर भी एंड वॉल्यूम टेम्परेचर। ओके, सो शायद बॉयस लॉ का इसके स्टेटमेंट इज करेक्ट है। देन प्रेशर कांस्टेंट रहता है चार्ल्स लॉ में। देन एवोगैड्रोस में जो है मुझे कंफर्म नहीं है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, okay, which law state that the total pressure exerted by the mixture of gases is equal to sum of partial pressure is individual gases? This statement is it shows by the scientist known as Dalton's law, in which correct option is C. Dalton's law. Uh, this statement is shows by the scientist known as Dalton's law. इट शोज द लॉ ऑफ स्टेट जो होता है टोटल प्रेशर का, वो एग्जिट करते हैं एक ही मिक्सचर पे ऑफ गैसेस पे जो इक्वल सम ऑफ होता है किसके, पार्शियल प्रेशर के। उसको गैस के लॉ को हम क्या नाम देते हैं, दिस लॉ इज नोन एज डाल्टन्स लॉ। ओके ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे यूट्यूब पे शेयर करता हूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट टाइम क्विज की तरफ। ओके, इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल? ओके, सो जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी होती है गैस की, उसके रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन द टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल के साथ, वो हमारे पास क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रखता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, the ideal case law is expressed very well is known as, जो हमारे पास आइडियल गैस लॉ होती है वो एक्सप्रेस्ड की जाती है PV इज इक्वल टू ऑनआरटी से, न कि PV इज इक्वल टू के, न कि P इक्वल टू V बाय nRT, then P इक्वल टू nRT, then in which correct option is A, PV is equal to nRT, in which correct statement। ओके, आपको बात समझ में आ गई? आइडियल गैस जो होती है वो कौन सी जो है इक्वेशन एक्सप्रेस करती है, वो PV इक्वल टू nRT को शो करती है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके ओके, which law states that the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its molar mass? Okay, which law states that the rate of diffusion is gas is inversely proportional to square root of molecular mass? This statement shows known as Graham's law and Charles law and Boyle's law and Avogadro's law. So in which correct option is P, Graham's law। जो हमारे पास ग्राम्स लॉ थे उन्होंने जो है स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारे पास एक लॉ होता है जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी दिखाती है स्क्वायर रूट से, उसका जो मोलर मास होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्राम्स लॉ। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। According to Charles law, you know very well, the volume of gas kept constant। जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस होती है वो कांस्टेंट होती है। देन दी हैपेंस टू दी प्रेशर ऑफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इंक्रीज, देन दी वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट, देन प्रेशर ऑफ टेम्परेचर, pressure if the temperature is increase then the increases। okay, so in which correct option is A। okay, so चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। okay, the van der Waal equation correct is the ideal gas, then law is considered is known as, then volume of gas is particles, then the pressure of gas is particles, then attraction between gas particles। So ideal gas, its law is shows very well, attraction between gas particles, in which correct option is C, not A and B, then D, in which correct option is C, attraction between gas particles। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
व्हाट इज द सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन क्या होती है कि एक रेजिस्टेंस जो होती है लिक्विड का, उसको जो है ये मिनिमाइज करती है द सरफेस ऑफ लिक्विड, इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, not a resistance of liquid to flow, then tendency very well liquid vaporize, then the force that acts to minimize the surface area of liquid, in which correct option is C। okay, then चलते हैं next टाइम किसकी तरफ। व्हाट इज दी इफ्यून? इफ्यून क्या होती है आप सभी जानते होंगे, एक टिनी होल्स होता है जिसको हमने एक वैक्यूम में जो है एक गैस को escaping किया जाता है। देन दी इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, यहाँ पे लिखा हुआ है दी प्रोसेस ऑफ गैस escaping through small holes into vacuum। okay, so in which correct option is A, not a B, C, D। ओके, ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ए है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट टाइम की तरफ। In a chemical reaction, the molar mole ratio between reactant and product, you know very well, is determined by the concentration, then temperature, then coefficient in the balanced chemical equation, then the order of reactant. So only in which correct option is C, the efficiency in the balance the chemical equation, not a color of reactant and temperature and concentration। okay, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, what is the critical temperature of a substance? You know very well the temperature at which it freezes, then the temperature at which it boils, then the highest temperature at which can exert the liquid। ओके, सो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट्स exhaust gas, so highest temperature at which exists into liquid, this is called as critical condition। okay, in which correct option is C। then चलते हैं next टाइम की तरफ। okay, according to the Avogadro's law, at constant temperature and pressure, then the equal volume and but different gases in contain an equal number of very well is known as molecule। okay, so अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ तो अब तक जरूर पहुँचे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट टाइम की तरफ। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? ओके, सो आप सभी जानते होंगे जो हमारे पास विस्कोसिटी का यूनिट होता है वो कौन सा यूनिट होता है। ओके, सो पास्कल सेकंड, न्यूटन मीटर, जूल सेकंड, वाट पर मीटर स्क्वायर्ड। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, पास्कल सेकंड इज अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट टाइम किसकी तरफ। ओके, व्हाट इज दी विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या होती है तो आप सभी जानते होंगे, जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है उसको ये रेजिस्टेंस करती है। सो रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड ऑफ फ्लो, जो रेजिस्टेंस होता है लिक्विड ऑफ फ्लो में उसको हमने किया नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। okay, so in which correct option is B, the resistance of liquid to the flow, जो लिक्विड का फ्लो हो जाता है उसमें रेजिस्टेंस की जाती है, दिस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, इसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। देन चलते हैं नेक्स्ट टाइम की तरफ। ओके, which factor is most likely to the increase the viscosity of liquid? वो कौन सा एक लाइकली इंक्रीजिंग फैक्टर होता है जो उसमें विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होती है स्ट्रॉन्गर होती है इंटरमॉलिक्यूलर forces में। okay, in which correct option is C, not a higher temperature and smaller molecular size than the lower densities। so only in which correct option is C, stronger intermolecular forces। okay, आपको बात समझ में आ गया। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो मैं आपको आज बताया, सॉल्व करवाया था, जो एनटीएस बीएस नर्सिंग में जो भी आ चुके हैं एमसीक्यूज।
केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्टेट ऑफ मैटर से, सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे, मैंने आज आपको सॉल्व कराया। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो डेली बेसिस पे जो भी अपडेट होती है मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।